नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। तो दोस्तों, हमारे करियर गाइडेंस सीरीज़ का उद्देश्य उन छात्रों तक सूचनाएं पहुंचाना है जो कुछ अलग करने की सोच रखते हैं और अभी तक आगे की राह को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तथा आगे क्या करना है इस पर अपना विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 10+2 के बाद उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस मैं जो लगातार वीडियो बनाने का मेरा मात्र उद्देश्य है कि आवेदन की अंतिम तिथि, बहुत सारे कोर्स की आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई तक है, किन्हीं किन्हीं कोर्स की अंतिम तिथि 9 जून तक है, किन्हीं किन्हीं कोर्स की अंतिम तिथि 14 जून तक है, या किन्हीं किन्हीं कोर्स की अंतिम तिथि 27 मई तक ही है। तो हमारे झारखंड राज्य के छात्र गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, अधिकांशतः गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं। तो उन्हें अगर समय पूर्व जानकारी न उपलब्ध कराई जाए तो वे वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए हमारे झारखंड में इस तरह के प्रोफेशनल मात्र गिने चुने ही हैं। इसलिए मैं अथक प्रयास करते हुए लगातार एक से एक वीडियो बना रहा हूं, ताकि हमारे छात्र जो हमारे झारखंड राज्य के छात्र हैं उन्हें लाभ पहुंचा सकूं, उनके करियर के बारे में उनको कुछ मदद कर सकूं। विगत वर्षों में आमतौर पर देखा गया है कि जब झारखंड सरकार में अथवा देश में जब किसी प्रोफेशनल अथवा टेक्निकल क्वालिफिकेशन के योग्यता वाली बहाली या फिर नियुक्ति आई है, तब हमारे झारखंड के छात्र उससे एकदम वंचित रह गए हैं। चूँकि विशेष प्रकार की योग्यता हमारे झारखंड के छात्रों के पास बहुत कम संख्या में होती है। विशेष प्रकार की योग्यता वाले पदों पर बहाली आती है तो छात्र पिछड़ जाते हैं। यहाँ के छात्रों को चाहिए होता है कि 10+2 अथवा ग्रेजुएशन की योग्यता वाली पोस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आप ज़रूर हमारे करियर गाइडेंस से जुड़कर इस तरह के अनूठे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा लाभ उठाएं, क्योंकि मुझे इस प्रकार के चैनल के माध्यम से सूचनाएं प्रदान करने की आवश्यकता ही क्या थी। परंतु मेरा मानना है कि नदियां, पेड़, दीपक, प्रकाश किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। ठीक उसी प्रकार मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक लाभ पहुंचा सकूं तथा छात्रों के भविष्य निर्माण में योगदान कर सकूं। मेरा प्रयास है कि झारखंड के समस्त विभागों में झारखंडी भी नौकरियां प्राप्त करें, सिर्फ पलायन तथा मजदूरी के लिए ही नहीं बने हैं, और 10+2 तक शिक्षा तक ही सीमित न रहें। आकर्षक तथा कौशलपूर्ण कोर्सेज में एडमिशन लेकर परिवार की तथा देश का नाम रोशन करें और अपने भविष्य निर्माण कर अपने अपने परिवारों को गरीबी से बाहर करें। मेरा मानना है कि पुरानी घिसी पिटी रास्ते को छोड़कर अलग प्रयास करें, सफलता सुनिश्चित है। पहले क्या होता था कि 10+2 के बाद छात्र आर्ट्स लेकर कंपटीशन करते थे, किंतु ज़रूरत है कि कुछ टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी साथ रहने से छात्रों के पास ज़्यादा विकल्प मौजूद रहेंगे, करियर के रास्ते आसानी से बंद नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लाभ से कोई वंचित न रह जाएं। अपने अपने निकट संबंधियों में ज़रूर मेधावी छात्र होंगे, बस ज़रूरत है कि उन्हें सही समय अथवा समय रहते गाइडेंस अथवा जानकारी प्राप्त हो। वे स्वयं इसके लिए भी जान लगाकर मेहनत करेंगे। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं कि जिस तरह हमारे गांवों में छात्र विशेष प्रकार की सूचनाओं के अभाव में रहते हैं, आगे क्या करना है कुछ भी सुनिश्चित नहीं रहता, जिसके कारण ही मात खा जाते हैं। अन्यथा प्रतिभा और मेधावी की कभी भी कमी नहीं रही है। मैं ही अपने बदौलत आज इस स्थान पर हूँ। कुछ मौकाएं बाद में मिस किया, क्योंकि परिवार में उस समय
तथा करीबियों में इस तरह की जानकारियों का अभाव था, परंतु मेरा प्रयास रहेगा कि अब छात्र छात्राएं जानकारियों के अभाव में नहीं रहेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि मेरा पोस्ट शेयर नहीं किया जा रहा है, छात्रों तक पहुंच नहीं बन पा रही है। ऐसे में क्या होगा कि अनेकों मेधावी छात्र पिछड़ सकते हैं, उनकी मेधा पर धूल की परत चली आएगी, अवसर के अभाव का शिकार बन जाएंगे। इसलिए अपने आसपास के होनहार छात्रों को ज़रूर सलाह दें जब वे आपसे अपने करियर संबंधी जिज्ञासा के साथ आते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि मैं अपने पिछले जो भी वीडियो है उसमें रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास से संबंधित जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, या फिर अन्य जो प्रोफेशनल होते हैं, वो हमारे झारखंड में मात्र गिने चुने ही हैं। और झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग अथवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन इस तरह के प्रोफेशनल जो भी हैं उनका गलत तरीके से नियोजन हुआ है, धांधली हुई है। तो अब तक वो बिना सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं और विभाग में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए सिर्फ झारखंड के अंदर ही दिव्यांग बच्चों तथा छात्रों के लिए इस तरह के हजारों हजार प्रोफेशनल चाहिए जो हैं ही नहीं। तो जब कोई अलग हटकर अथवा विशेष प्रकार की योग्यता के साथ हमारे छात्र छात्राएं आगे आएंगे तो ज़रूर ही झारखंड का विकास होगा और उम्मीद है कि छात्रों का भविष्य भी उज्जवल होगा। उन्हें विशेष प्रकार की नौकरियों में स्थान मिलेगा। इस तरह से उन्हें दरकिनार और दूर से देखने के लिए नहीं रहना पड़ेगा। बहुत जल्द मैं अपने करियर गाइडेंस के सीरीज़ 2 के साथ आप सबों के बीच उपस्थित रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ हमारे इस वीडियो या फिर चैनल को शेयर करें ताकि वे जल्द से जल्द, चूँकि एडमिशन और उसकी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, अनेक प्रकार की तैयारियां हमारे छात्रों को करना है, तो जल्द से जल्द उन्हें जानकारी प्राप्त होगी, तभी वे इस तरह के अपने करियर के लिए तैयार रह पाएंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप सभी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकांश छात्रों को लाभ मिले। धन्यवाद।